बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज आपसे डिस्कस करेंगे, जैसा बड़ी ईद आ रही है और हम हर जगह बकरों को देख रहे हैं, कुर्बानी के, कहीं भैंसें, गाय, बैल और ऊँट को देख रहे हैं, तो हर एक की नज़र तो वहाँ पर जाती है, पर उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। इस पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हालात अब जिस तरह के हमारी आवाम देख रही है और जिन मसाइल का शिकार है, उसमें हर एक का दिल तो होता है कि कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में खर्च की जाए, पर उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। तो इन सब बातों के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहने कैसी हो? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ईद की तैयारियां कैसी हैं? ईद की तैयारियां तो हैं, पर बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखें जी, बकरा खरीदने का दिल है पर अब ले नहीं सकते, उनके रेट्स इतने हाई चले गए हैं, तो क्या करेंगे हम और हमारी जो आवाम है? हाँ, ये है कि आपको पता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पर मुसलमान इस दिन का बड़ी इंतज़ार भी करते रहते हैं और हमारे जो ख़ानदानों में बच्चे ख़ास तौर पर होते हैं, उनके लिए ये तो बड़ा ही ज़रूरी होता है कि उन्होंने कोई खेलना होता है, उनके साथ महल्ले में फिराना होता है, शोबाजी करनी होती है, बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि काफ़ी साल पहले मुझे याद आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह अभी आपने इंट्रो में कहा है, गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही है जी। अब जिनको जो गरीब नहीं हैं, जिनको अब बहुत अमीर नहीं कह सकते, उनकी भी पहुंच से दूर हो गई है, होती नहीं जा रही, हो गई है। वजह यह है कि लोगों की कैपेसिटी ऑफ परचेज ख़त्म हो गई है, लोगों को बिजली के बिलों ने मार दिया है, लोग रोज़मर्रा जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सक रहे। तो ये मसला जो है, अब कुर्बानी तो एक बड़े ख़ास काम बन गया है। पहले लोग बस जो गरीब आदमी होता था वो भी कुछ छोटा मोटा ले लेता था, और बिल्कुल मैंने देखा है कि लोग सुन्नत इब्राहिम के लिए इस दिन का इंतज़ार करते हैं। बच्चों के लिए बच्चे ज़िद भी करते थे, तो अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता था। मुझे तो गाँव की वो उस वक्त तक वो ईदें याद हैं कि हमारी जो ईदगाह थी वो काफ़ी गाँव से दूर थी, तो वहाँ सारे बच्चे जाते थे अपने लेके बकरे या छतरे। तो किसी का बड़ा छतरा होता था, किसी का छोटा होता था, तो वो बड़ा एक खूबसूरत मंजर था, लोग खुशी से। अब यकीन करें कि लोग, अब ईद तो आ रही है, ये क्या है कि ख़रीदना और ताकत ना होना, ये तो 100% दुरुस्त है, कैपेसिटी नहीं रही। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में 10% लोगों की कैपेसिटी है, बाकियों की नहीं है। दूसरा सबसे अहम जो अलमिया है, जब वो बच्चों के सामने एज ए फादर और मदर वो मजबूरी ज़ाहिर करते हैं, तो बच्चे तो नहीं इस बात को समझते। बच्चों को ये नहीं पता कि इनकम क्या होती है, वो तो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमारे मसाइल ने लिया है तो हमें भी लेना चाहिए। अब यहाँ आके फिर वो जो उनको सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है वो है। काफ़ी साल से तो ये नुमाइश के तौर पर भी ली जाती थी। आप देखा कि एक आबादी है तो उसमें ऊँट हैं, उसमें बैल हैं, उसमें बकरे छतरे हैं, 40-40, 50-50, और एक तरफ छोटा सा घर है जिसके लिए खाने पकाने के लिए कई दफ़ा तकरीरें हुई। उलमाए किराम ने बताया, कुछ उलमाए किराम ने ये भी कहा कि ये जो आपका आइडिया है या मौक़िफ़ है कि ये फरियाँ सारा साल गोश्त नहीं खाता, तो ज़रूरी है गोश्त दिया जाए। हालांकि अगर 10 लाख की कोई कुर्बानी करता है तो सुन्नत इब्राहिमी तो यह है कि 2 आप छोटे छोटे कर लें, तो बाकी पैसे उन गरीबों को पहले ही दे दें, वो अपने कपड़े बच्चों के सिला लें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का कर लें। अब इस वक्त मंडियों की हालत ये है नहीं कि मंडियों में अब जाएं तो व्यापारी खड़े हैं, लेने वाले बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इस वक्त हाल है कि मुर्गी गोश्त तो खैर दूर हो चुका है, मटन तो कोई खा ही नहीं सकता आम हालात में। ये इस टाइम पर भी आप देखेंगे कि सूरत हाल पाकिस्तानी जो लोग हैं, बेरोज़गारी की वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी महकमों ने लोगों को फारिग कर दिया है। ऐसे ही है। अब आप उसमें, मैं यकीन करें बड़ा अफसरदा होता हूँ कि मेरा अपना एक मुलाज़िम किसी जगह काम करता था, तो एक तरफ उसका वालिद बीमार हो गया है और उसको हार्ट का मसला है, दूसरी तरफ उन्होंने मुलाज़िम से निकाल दिया। अब मुझे बताइए कि आज भी मैं टीवी पर देख रहा था लाइव, कुछ लोग जब बात करते हैं तो रो पड़ते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी से, कुर्बानी तो आगे चले। तो अगर तो आप समझते हैं कि मुसलमान हैं और मुल्क में माशाल्लाह मुसलमानों का मुल्क है, तो पहले तो उनके रोज़ी रोटी का करें, उनको कपड़े लेके दें, उनको आटा लेके दें, उनको चीनी लेके दें, थोड़ी ना लेके दें कि एक छोटे से लिफाफे में किलो डालें, पूरे महीने का राशन लेके दें। कुर्बानी जो है वो भी करें,
लेकिन उनका ख्याल करें। तो इकबाल साहब, कितना जिस तरह बात हो रही है कि सुन्नत इब्राहिमी हर एक का दिल करता है, पर अब रहे नहीं, मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो दूसरी तरफ आप ये देखें, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है और फ्रिजों के हालात तो वैसे ही बड़े ख़राब हुए हैं, पानी तो ठंडा बहुत कम मिल रहा है, जब देखो हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है, जब ये बकरे शकरे जब हमारे फ्रिजों में जाएंगे तो क्या हालात होंगे? आप असल शरारत से बात नहीं आती। आपका मतलब यह है कि फ्रिज में गोश्त नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उनका दिल भी ज़ाहिर है इस तरह बेचारों का धड़केगा कि गोश्त तो हमने 3-4 फ्रिजों में रखना, तो बड़ी फ्रिज भी होती है, बड़ी फ्रीज़र होता है बड़ा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि काश इसी बात को समझ जाएं कि अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ें चाहता है और क्या हम करते रहें और किस चीज़ का हम पर अदाब है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो आप फिक्र ना करें, आपको कभी ये फिक्र नहीं करना पड़ेगा। फ्रिजों के साथ वो जनरेटर भी लगा लेते हैं। सही सही। तो आजकल सिस्टम निकला भर ताकि हमारे बकरे सलामत रहें। हाँ, तो कई दफ़ा तो आपको पता है कि बकरे की रूह अगली ईद तक इंतजार करती है कि मैं तो ऊपर जाके जवाब देना था, आपने यही रख के छोड़ा है। तो ऐसे ही अक्सर घरों के यही हालात होते हैं। बिल्कुल सही। मंडियों में आप जाएं, अब एक और चीज़ है कि मंडियों में आप जाके देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कोई बीमारी भी है, कोई जो बैल हैं उनको देख के लेना चाहिए, क्योंकि नई नई बीमारियाँ यानी आ रही हैं। तो लोगों को चाहिए और ख़ासतौर पर हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जो बेचने के लिए लोग आते हैं उससे पहले कि लोग उसे चेक करें, लोगों के पास क्या आला है चेक करें, जैसा टीवी दिखा रहा है ऐसे ही है। हुकूमत जो बेचने लोग आ रहे हैं उनको पहले मेडिकेटर चेक करें, मेडिकली तौर पर एंटर ही ना दें जब तक वो ठीक ना हो। सही सही। फिर ये है कि ऐसा कोई इंतज़ाम ज़रूर करें, ये भी स्टेट का फ़र्ज़ है। जिस तरह सऊदी अरब है, दूसरे मुल्क हैं, वहाँ इस तरह बाज़ारों गलियों में कुर्बानी नहीं होती। और इस पर तो इस वक्त हुकूमत को ज़रा सख्त फैसले जिस वक्त कर रही है, जब महंगाई का इतना बड़े बड़े फैसले कर लेते वो लोगों की हिम्मत ही नहीं है कुछ कर सकें। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम को बेशक 1000 रुपये लीटर दे दो, ये जूते भी खाएंगे और सब कुछ करेंगे और ये निकलेंगे नहीं किसी बात में। तो ये भी कर लें, ये कर लें इस तरह के भी कुर्बानी के जो भी जानवर हैं उनके लिए एक जगह मखसूस की जाए, कोई गली में ना बांधे, कोई गली में कुर्बानी ना करे, वहाँ बकायदा सफाई का इंतज़ाम हो और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी हो, और जितनी मर्जी वो कुर्बानी करना चाहता है उसको उसका हिस्सा दे के बाकी लोगों का डाटा इकट्ठा करें। सही सही। आप डाटा इकट्ठा करके उस महल्ले में महल्ला वाइज कर लें, यूनियन काउंसिल वाइज तो ज़रा बड़ा हो जाता है, एक यूनियन काउंसिल में 6-7 पॉइंट बना लें। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ लोगों को जिन्होंने नहीं किया स्वाब भी मिल जाएगा। अब मुझे पता है सऊदी अरब ऐसा कर रहा है, दूसरे मुल्कों को भी भेजता है, हमें भी भेजता है। अंदाज़ा आप कर लें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहाँ गोश्त की पैदावार बहुत ज़्यादा है और दूध भी है, लेकिन सऊदी अरब भी पिछले साल हमें पिछले सालों में गोश्त भेजता रहा है। मगर यह है कि एक अच्छा आ रहा है मुसलमानों का हमारा ईद उल अज़हा, जो कुर्बानी सिर्फ बकरा हलाल करने में नहीं है। बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छी बात तो नीयत है। कहते हैं जब जो मुकालमा हुआ था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का और बाप के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, वो मुकालमा है कुर्बानी का। कुर्बानी क्या है कि कुर्बानी हर शोबा ज़िंदगी में कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम जो है वो देने को तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह अगर हम करेंगे तो मसला सवाब का है, वो तो अल्लाह जानता है, अल अमालु बिन्नियात, तो दिलों के राज जानता है। तो तमाम मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि करना चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें। सिर्फ कुर्बानी का गोश्त ही सवाब नहीं है, और भी बड़े मसाइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुना कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। दिल तो करता है पर जो हालात हैं वो अब इजाज़त नहीं दे रहे। इस पर मज़ीद हम आपसे डिस्कशन करेंगे इशू ऑफ द डे में। यहाँ पर रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।